वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है विडाल डीला मोस ब्लास के अनुसार मानव भूगोल के तत्व और इसके साथ साथ एल्सवर्थ हटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल के तत्व। पहले हम देखते हैं विडाल डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल के तत्व। ब्लास एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने मानव भूगोल के तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया। पहला जनसंख्या, दूसरा सांस्कृतिक तत्व और तीसरा परिवहन। जनसंख्या के अंतर्गत उन्होंने जनसंख्या का वितरण, घनत्व, प्रमुख जनसंख्या समूह, मानव जनसंख्या स्थानांतरण और विश्व की विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास और वितरण, इन सब कारकों को शामिल किया। फिर अगला तत्व उन्होंने लिया सांस्कृतिक तत्व। ब्लास महोदय ने सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत स्वयं मनुष्य और मनुष्य द्वारा निर्मित विभिन्न कृत्रिम जो तथ्य हैं उनको समावेशित किया। उसके अंतर्गत इन्होंने वातावरण, पेड़ पौधे, विभिन्न पालतू और जंगली जानवर, मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों से अनुकूलन और विभिन्न मानव निर्मित औजार एवं कच्चा माल, जीविका निर्वाह के साधन, विभिन्न मानव बस्तियों की निर्माण सामग्री और साथ साथ मानव बस्तियां, सभ्यताओं का विकास, इन सारे सांस्कृतिक वातावरण को, सारे तथ्यों को सांस्कृतिक तथ्यों के अंतर्गत या सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया था। फिर तीसरा तत्व इन्होंने लिया परिवहन। परिवहन के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि मानव द्वारा श्रम को और उसके साथ साथ अन्य जो मनुष्य के लिए उपयोगी चीज़ें हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधन हैं वो मानव भूगोल के तथ्यों के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत स्व मानव, पशु जिनका उपयोग मनुष्य करता है, गाड़ियाँ और अन्य विभिन्न परिवहन मार्ग जहाँ से होकर आवागमन होता है, जैसे कि सड़क, रेल और महासागरीय परिवहन। इस तरह से तो परिवहन के साधन, परिवहन की जाने वाले सामान या वस्तु सामग्री और परिवहन के मार्ग, इनको जो परिवहन तत्व हैं इसके अंतर्गत ब्लास महोदय ने शामिल किया था। और इस परिवहन के अंतर्गत उन्होंने प्रजातियों और नगरीय केंद्रों को भी शामिल किया था। फिर हम देखते हैं एल्सवर्थ हटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल के तत्व या तथ्य। हटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन सबसे पहले तो 2 भागों में किया और उसके पश्चात उन जो 2 बड़े भाग थे उनको और आगे उन्होंने उप विभाजित कर दिया और एक चार्ट जैसा उन्होंने बनाया था। तो जो बड़े 2 भाग उन्होंने किए थे वो उनमें पहला भौतिक या प्राकृतिक दशाएं, फिजिकल और नेचुरल कंडीशंस, और दूसरा मानवीय दशाएं या ह्यूमन कंडीशंस। अब जो भौतिक या प्राकृतिक दशाएं वो हम लेते हैं। सबसे पहले मोटे रूप में हम देखें तो भौतिक दशाओं के अंतर्गत पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, स्थलाकृति, जलीय क्षेत्र, मिट्टी, खनिज, जलवायु और मानवीय दशाओं के अंतर्गत उसकी मुख्य आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, वस्त्र, मकान, मुख्य व्यवसाय, शिकार करना, पशुपालन, मछली पालन, कृषि, लकड़ी काटना, खान खोदना, जो मनुष्य कार्य करता है उनमें निर्माण कार्य, व्यापार, स्वास्थ्य, संस्कृति, सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, संस्कृति, इन सब को शामिल किया। मोटे रूप में भौतिक और मानवीय तत्वों के अंतर्गत इन्होंने लिया। अब हम इन्होंने जो विभाजन किया था उसको लेते हैं। भौतिक दशाओं के अंतर्गत पहला, पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में, अर्थ एज ए ग्लोब। पृथ्वी ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों की भांति सूर्य के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटे में और अपने अक्ष के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, सब हम सब जानते हैं। तो इन गतियों के कारण और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण
इस प्रकार पृथ्वी ये जो दो गतियां करती है, इन गतियों के कारण और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण विभिन्न ऋतुओं का होना, दिन रात का बनना, दिन रात का छोटा बड़ा होना आदि क्रियाएं संचालित होती हैं और इन सब को भौतिक दशाओं के उपविभाग के रूप में पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में इसके अंतर्गत हटिंगटन महोदय ने लिया है। फिर अगला है भू आकृति, लैंडफॉर्म। पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, इस तरह की बहुत सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। ये अलग अलग रूप में जलवायु को प्रभावित करती हैं और जलवायु से स्वयं भी प्रभावित होती हैं। विभिन्न स्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कार्य कुशलता, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, ये सब अलग अलग होते हैं। तो ये भौतिक दशा का दूसरा उपभाग है। फिर जलाशय, वाटर बॉडीज। पृथ्वी पर जल है वो महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों, इन सब के रूप में पाया जाता है। जल जलवायु तथा मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। नदियाँ जल के साथ जो उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, उसके निक्षेप से उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं। इसमें विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। महासागरीय क्षेत्र की जलवायु है वो सम पाई जाती है और दूर जाने पर विषमता और कठोरता आती जाती है। इसके अतिरिक्त सागरीय क्षेत्रों में खाने योग्य मछलियाँ भी प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार से जो जल है वो मानव और उसकी विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, कृषिगत और इसके अलावा अन्य कई तरह की क्रियाओं को प्रभावित करता है। फिर मिट्टी एवं खनिज, सॉइल एंड मिनरल्स। मिट्टी और खनिज पर मानवीय व्यवसाय और मानवीय बस्तियों का विकास होता है। उपजाऊ और समतल प्राय जो मिट्टियाँ होती हैं, उन क्षेत्रों में अधिकतर मानवीय क्रियाएं संपन्न होती हैं। खनिजों की प्राप्ति वो मानवीय स्थायित्व का एक महत्वपूर्ण कारक है। खनिजों पर देश का व्यापारिक और औद्योगिक विकास निर्भर करता है। इस तरह से मिट्टी और खनिज ये दोनों मनुष्य के रहन सहन और उसकी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। फिर क्लाइमेट, जलवायु। विभिन्न कृषिगत फसलों का उत्पादन, मानवीय बस्तियों का विकास, विभिन्न औद्योगिक और व्यापारिक क्रियाओं का संचालन, ये सब अच्छी जलवायु पर निर्भर करता है। अनुकूल जलवायु होती है वहाँ पर ये अधिक फलित फूलित होते हैं। अतः जलवायु है वो मानव को प्रभावित करने वाले जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें शामिल है और यही कारण है कि अधिकतर जो विकसित देश हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित हैं, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मानवीय विकास के लिए अनुकूल मानी जाती है। अब लेते हैं हम मानवीय घटनाएं, ह्यूमन कंडीशंस। इसमें भौतिक आवश्यकताएं, मुख्य आवास, कार्य कुशलता, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। मानव के जो विभिन्न व्यवसाय, उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्व और विभिन्न जैविक तत्वों को इसके अंतर्गत हम लेते हैं। विभिन्न पेड़ पौधे और जो वनस्पतियां हैं जैसे घास, फलदार पौधे, जंगली पौधे, झाड़ियाँ, अंगूर, नारियल, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं मानवीय कंडीशंस के अंदर। पशुओं के अंतर्गत जंगली जानवर, चीता, वानर, हिरण, नीलगाय, कंगारू, हाथी, पालतू जानवर, कुत्ता, भैंस, गाय, ये तो बहुत सारे जानवर हैं, ये सब इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर इसके अतिरिक्त मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, मकान, इसके प्रमुख मनुष्य के व्यवसाय जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, अन्य शिकार करना, लकड़ी काटना, विभिन्न अन्य वस्तुओं का उत्पादन, ये सब और इसके साथ साथ व्यापार, वाणिज्य, ये इन सब तथ्यों को हटिंगटन ने मानवीय जो कंडीशंस हैं उसके अंतर्गत शामिल किया है। इस प्रकार से ये थे हटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल के प्रमुख तथ्य।